अभी तक तो मोदी सरकार के वकील को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लताड़ रहे थे। जब भी बंद लिफाफा लेकर पहुंचे तब लताड़ लगाई गई, फटकार लगाई गई। लेकिन अब तो आलम ये हो चुका है कि मोदी सरकार की तरफ से दलीलें पेश करने वाले सरकारी वकील या यूं कहें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भरे कोर्ट रूम में बेइज्जत किया जा रहा है। एक खबर निकलकर सामने आई, एक बयान निकलकर सामने आया है, तब से लगातार फजीयत हो रही है। एक तरफ जहां सरकार की, वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील की। क्या है मामला, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है, इतना घटिया सॉलिसिटर जनरल नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता पर क्यों बरस पड़े सीनियर वकील दुष्यंत दवे। तो अगर सॉलिसिटर जनरल की बात करें, जो अभी मौजूदा वक्त में तुषार मेहता है, वो सरकार की तरफ से दलीलें पेश करते हैं। अभी मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है, यानी कि मोदी सरकार है, तो उसकी तरफ से सरकारी वकील बनते हैं, दलीलें पेश करते हैं। अगर बात की जाए सॉलिसिटर जनरल की, तो जजों के बाद ये सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन इतनी तीखी बहस हो गई कि सामने वाले वकील ने ये तक नहीं देखा कि ये कौन है, कहां से आए हैं। लगातार तीखी बहस की और कहा कि इतना घटिया सॉलिसिटर जनरल तो पिछले 40 सालों में नहीं देखा। ऐसी बहस हुई कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मुंह ताकते रह गए। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्या है मामला, बताती हूँ, देखिएगा। खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई है। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को निर्देशित करता है कि वे विधेयकों को जल्द से जल्द मंजूरी दें या वापस कर दें। सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन पर विधानसभा से पारित हो चुके 10 बिलों पर लंबे वक्त से बैठे रहने की शिकायत की गई थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राज्यपाल के पास कोई विधेयक लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बिलों को क्लियर या रिटर्न करने की कोई टाइमलाइन तय नहीं की है, मगर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने जल्द से जल्द वाली बात जरूर याद दिलाई। सुनवाई के दौरान एसजी और तेलंगाना सरकार के वकील दुष्यंत दवे के बीच तीखी बहस हुई। दवे ने मेहता के लिए कहा, मैंने पिछले 40 सालों में आपसे घटिया एसजी नहीं देखा, यानी कि सॉलिसिटर जनरल नहीं देखा। अब मैं यहाँ पर इसका पूरा लब्बो लिबाब, या फिर कि आपको अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, तो जब भी विपक्षी दलों की सरकार बनती है राज्यों में, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस होती रहती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है नहीं। राज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से काम करता है और राज्यों में जब विपक्षी दलों की सरकार होती है तो बहस होना लाजमी हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं कि दिल्ली में कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल के बीच तीखी बहस होती रही। ये तो एक केंद्र शासित राज्य है। अगर बंगाल की भी बात करें, तो जब जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल थे, तो ममता बनर्जी और उनके बीच तो तलवारें खींची रहती थी। इसी तरीके से जहां पर भी डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर समस्या पैदा होती है। कहना है, जो राज्य की सरकारें हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनका कहना है कि जो राज्यपाल हैं, ये जो बिल होते हैं, इनको फंसा कर बैठे रहते हैं, विधानसभा से पारित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग साइन ही नहीं करते हैं ताकि उसको लागू किया जा सके। इसी से जुड़ी एक याचिका तेलंगाना की तरफ से दाखिल की गई थी। तेलंगाना में भी विपक्ष की सरकार है, डबल इंजन की सरकार तो नहीं चल रही है। ऐसे में जब याचिका को दाखिल की गई कि बिलों को पारित नहीं कर रहे हैं राज्यपाल, तो सरकारी वकील यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया कि कोई बिल पेंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जो वकील पेश हुए थे तेलंगाना सरकार की तरफ से, दुष्यंत दवे, वो भड़क गए, कहने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 40 सालों में इतना घटिया, इतना बेकार सॉलिसिटर जनरल मैंने नहीं देखा। इस तरीके की बयानबाजी की गई। इतनी तीखी बहस होने लगी सुप्रीम कोर्ट में, इतनी तीखी बहस होने लगी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी उम्मीद तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी नहीं की थी। क्या कहा चीफ जस्टिस ने इसके बाद, इस बहस के बाद आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे दुष्यंत दवे ने
तुषार मेहता की क्लास लगा दी है, या फिर यूं कहें मोदी सरकार के वकील की क्लास लगा दी है। क्या कहा है उनका बयान आपको बताती हूँ। देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि आपसे घटिया एसडी नहीं देखा। दुष्यंत दवे ने कहा कि तेलंगाना के वकील दुष्यंत दवे ने बेंच पर जनरल रूलिंग का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की दया पर नहीं छोड़ी जा सकती। दवे ने भी आर्टिकल 200 का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात के राज्यपाल, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, महीने भर के भीतर बिल पास हो जाया करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, जहां पर भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो, जैसे ही विधानसभा से पारित होता है राज्यपाल साइन कर देते हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर कांटे की लड़ाई है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि इस पर एसजी और दवे के बीच तू मैं हो गई। एसजी ने कहा कि अब इस बारे में कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के वकील जितना चिल्ला नहीं सकता हूं। ये कहा गया सरकारी वकील या फिर कि तुषार मेहता की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि मैं उनकी तरह चिल्ला नहीं सकता हूं। राज्यपाल के पास कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। तो कथित तौर पर जब तुषार मेहता ने झूठ बोला तो दुष्यंत दवे भड़क गए। दुष्यंत दवे ने कहा कि वकील से जितना नहीं चिल्ला सकता हूं, जब उन्होंने कहा तो इस पर दवे ने ऊंची आवाज में कहा कि मैंने पिछले 40 साल में आपके जैसा खराब एसजी नहीं देखा। आप मुझसे एलर्जिक हैं, मैं आपसे एलर्जिक हूं। तो ये है वो तीखी बहस जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस पर सुनवाई कर रही थी जस्टिस नरसिम्हा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच। जब सुनवाई हो गई उसके बाद कहा गया, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल का ध्यान रखें गवर्नर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, इसमें लिखा हुआ है खबर में, कि जल्द से जल्द दे देना चाहिए। अगर वो धन विधेयक नहीं है तो अपने पास क्यों रोक कर रखा है, जल्द से जल्द दे देना चाहिए। जबकि सरकारी वकील कहते रहे कि कोई राज्यपाल के पास बिल पेंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई जल्द कर देनी चाहिए, क्योंकि नियम भी यही कहता है कि अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे गवर्नर अपने पास रोक नहीं सकता है। तो नियम, कायदे, कानूनों की कैसे कथित तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राहुल गांधी हैं तो 2 साल की सजा होती है, मानहानि का केस हो जाता है, संसद की सदस्यता भी चली जाती है। लेकिन वही बात अगर बीजेपी पर आती है, बीजेपी के सांसद पर आती है, तो सारे नियम हवाई हो जाते हैं। अब इसे कथित तौर पर तानाशाही ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। जहां पर सरकार है वहां पर तो अपना चलाते ही है, लेकिन जहां पर सरकार नहीं है वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री या फिर विपक्षी दलों के बीच कैसे खींचतान है, आप देख सकते हैं। फिलहाल इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।